हेलो मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम समझेंगे वेव फ्रंट एंड वेवलेट का कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में वेव फ्रंट और वेवलेट को समझने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि वेव फ्रंट और वेवलेट जो वर्ड है वो आया कहाँ से। एक्चुअल में जो वेव फ्रंट है और वेवलेट है, आप इसके बारे में पढ़ते हो क्लास 12th की वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में। एक्चुअल में जो वेव फ्रंट और वेवलेट है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हाइजन ने यूज़ किया था। हाइजन वाज अ साइंटिस्ट बेसिकली। सो हाइजन प्रिंसिपल जो आता है वो इसी दो वर्ड्स के बेसिस पे आता है। एक्चुअल में हाइजन ने क्या किया था, हम पढ़ते हैं, देखो हमने ईएम वेव में पढ़ा था कि जो लाइट होती है दैट वाज अ नॉन मैकेनिकल वेव। लेकिन हाइजन ने जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि डिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, और डिफ्रैक्शन के बाद अगर मैं कहूँ तो इंटरफेरेंस हो गया। इंटरफेरेंस, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लाइट के बेसिस पे प्रूव हुए थे, जो कि न्यूटन ने प्रूव नहीं कर पाया था। तो डिफ्रैक्शन, न्यूटन ने क्या किया था, केवल लाइट के जो रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है, केवल ये प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर पाई थी लाइट की। लेकिन उन्होंने डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और जैसे अगर मैं बात करूँ तो पोलराइजेशन तो नहीं होगा, या डिफ्रैक्शन एंड देन इंटरफेरेंस हो गया। उसके बाद और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि न्यूटन्स बाबा ने प्रूव नहीं कर पाई थी, लेकिन हाइजन ने वो सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव की थी। और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी उस उन्होंने लाइट को मैकेनिकल वेव मान के, लाइट को उन्होंने बोला, हाइजन ने बोला कि लाइट इज़ अ मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। उन्होंने क्या बोला, लाइट इज़ अ मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो मैकेनिकल वेव है तब तो लाइट को एक मीडियम चाहिए बेसिकली। तो उन्होंने बस देखो, ये उनकी थ्योरी है, उन्होंने बोला कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है, लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और उसके बेसिस पे उन्होंने जो डिफ्रैक्शन हो गया और इंटरफेरेंस हो गया और पोलराइजेशन देखो, पोलराइजेशन जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने पोलराइजेशन को प्रूव नहीं कर पाया था। हालांकि ये तो उनके थ्योरी का ड्रॉबैक था, क्योंकि पोलराइजेशन तभी प्रूव हो सकता है जब आप लाइट को मैकेनिकल मानो, नॉन मैकेनिकल मानो। तो देखो यार, पोलराइजेशन तो तभी प्रूव हो सकता है जब आप मैंने पहले भी बताया कि लाइट को जब आप नॉन मैकेनिकल मान के चलोगे तो पोलराइजेशन जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो एक्चुअल में ना देखो, जो हाइजन थे वो उन्होंने लाइट को तो मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल मांगा था, लेकिन पोलराइजेशन के लिए तो ट्रांसवर्स मतलब मांगना पड़ेगा कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, और इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल वेव मांग लिया, तो पोलराइजेशन उन्होंने प्रूव नहीं कर पाया। बाकी जो थ्योरीज थी, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने प्रूव कर दी, क्योंकि उन्हें लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव ही माना था। और पोलराइजेशन मानने के लिए उन्होंने ट्रांसवर्स वेव नहीं माना था, जिसकी वजह से उन्होंने पोलराइजेशन प्रूव नहीं कर पाया। तो अब आता है वेव फ्रंट और वेवलेट की। उन्होंने ये जो प्रॉपर्टीज़ प्रूव की है, बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ प्रूव की थी विद द हेल्प ऑफ दीज टू वर्ड्स, दैट इज़ वेव फ्रंट एंड दैट इज़ वेवलेट। ठीक है, अब आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स facing problems in regarding remembering of these two words, what the main concept behind wavefront and the wavelet. So in this video we will be discussing about these two words very briefly and वेरी इंथुजियास्टिकली, और मैं ऐसे आपको समझाऊंगा कि आप कभी भी वेवफ्रंट और वेवलेट के कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ वेवफ्रंट के डेफिनेशन की, तो वेवफ्रंट का डेफिनेशन कहता है कि द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन अ सेम फेस इज कॉल्ड वेवफ्रंट। अब अगर आपको डेफिनेशन ही जानना होता तो आप वीडियो में क्यों आते, तो मैंने बस डेफिनेशन नाम के लिए लिख दिया है कि हाँ वेवफ्रंट का डेफिनेशन ये होता है। अब इस डेफिनेशन को मैं समझाता हूँ। देखो, कोई भी एक सोर्स होता है ना, जिसकी जो वेव होती है वो किसी एक सोर्स से निकलती है। तो जैसे सपोज करो कि मैंने एक सोर्स बनाया, एक पॉइंट सोर्स बनाया, ठीक है। अब इस पॉइंट सोर्स से ध्यान से समझना बहुत अच्छा, अगर आपको वेव का जो बेसिक कंसेप्ट आता है, जैसे कि मान लो अगर ये वेव है, ठीक है, ये ऐसे, सॉरी ये तो एक्स एक्सिस बनाना था, हाँ, अगर ये ऐसे वेव है, ठीक है, तो इस वेव का अगर मैंने बोला कि वेवलेंथ कितना होगा, तो वेवलेंथ क्या होता है, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये क्रेस्ट अगर है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये इसको वेवलेंथ बोलता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस की,
तो ये λ/2 होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है वो एक वेव कंप्लीट होता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, उसको हम लैम्डा बोलते हैं। और इस लैम्डा में जो होता है, ये लैम्डा का जो फेस होता है वो कंप्लीट होता है, उसको हम 2π बोलते हैं। मतलब यहाँ पे 2π फेज डिफरेंस फेज होगा और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑसिलेशन टाइम है वो पूरा कैपिटल T हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ये पॉइंट सोर्स की, ठीक है, तो पॉइंट सोर्स से जैसे ऐसे वेव, जैसे मान लो ऐसे वेव्स निकल रही हैं, ऐसे वेव्स निकल रही हैं, ऐसे वेव्स निकल रही हैं, हाथ से बन रहा है उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, नो वरी, ठीक है। ये वेव्स निकली। अब देखो वेवफ्रंट क्या कहता है, तो लोकस ऑफ पॉइंट। देखो लोकस क्या होता है, लोकस का यहाँ पे लोकस कुछ पहाड़ नहीं है, लोकस का मतलब सिंपली है कि जितने भी सेम फेस में पॉइंट्स जो चल रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो वेव्स होते हैं वो वेव्स में पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स ही तो ऑसिलेट करते हैं। एसएचएम क्या होता है, जो एसएचएम होता है वो होता है किसी एक पॉइंट का ऑसिलेशन, और जो वेव होता है वो होता है कई सारे पार्टिकल्स का ऑसिलेशन। तो जो कई सारे पार्टिकल्स है, जो वेव्स आ रही है इसमें कई सारे पार्टिकल्स होंगे, वो सारे के सारे पार्टिकल्स किसी एक फेस में ऑसिलेट कर रहे हैं। जैसे ये जो पूरा वेव है ना, इसमें कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स और ये सारे के सारे पार्टिकल्स किसी एक फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। ध्यान से समझना इसको कि सारे के सारे पार्टिकल्स में 1 2 3 मतलब ना जाने कितने इसमें पार्टिकल्स है, सारे के सारे एक फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि इन सारे वेव्स, ये जो पॉइंट सोर्स है, इसे कई सारे 3D डायमेंशन में, अब देखो 3D में इमेजिन करो। जैसे मान लो कि ये एक जैसे कि ये कैप है, ठीक है, तो इसको पॉइंट सोर्स मानो, ऐसे ये पॉइंट सोर्स ऐसे दिख रहा है। तो अब इस पॉइंट सोर्स को अगर मैं वेव्स इधर भी निकलेंगी, आगे भी निकलेंगी, पीछे भी निकलेंगी, ऐसे पीछे भी निकलेंगी, दाएं बाएं सब जगह निकलेंगी। 3D में अगर इसको तुम फील करोगे तो तुम समझ रहोगे कि 3D में इसमें पीछे से आगे से सब जगह से क्या हो रहा है, वेव्स निकल रही हैं। और इन सभी वेव्स के जो पार्टिकल्स हैं, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं। तो अगर मान लो, जैसे मैं कहूँ कि मान लो ये पार्टिकल है, ठीक है, और इस वेव का ये पार्टिकल अगर ये सेम फेस में है, ठीक है, ये सेम फेस में, जैसे मान लो ये भी लैम्डा में है, ये भी ये भी पाई फेस में है, ये भी पाई फेस में है, इसका ये पार्टिकल पाई फेस में है, जैसे इसका ये पार्टिकल पाई फेस में, इसका ये पार्टिकल पाई फेस में। अब इन सारे पार्टिकल्स को अगर मैं जोड़ दूँ, क्या करूँ, जोड़ दूँ, तो ये क्या हो गया, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। यही तो है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, मतलब जितने पार्टिकल्स हैं उन सबको जोड़ने पे लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेस। मैंने बोला ना सेम फेस में ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेटिंग इन फेस सेम फेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट, बस सिंपल। अब इससे ज़्यादा क्या, यही वेव फ्रंट है। अब जैसे मान लो तो अच्छा तुमने देख लिया यहाँ पे एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट वो हो गया कि जो पॉइंट सोर्स है। अच्छा बात बताओ, ये जो पॉइंट सोर्स है ये 3D में क्या बोलते हैं, वेव्स को निकाल रहा होगा। इन 3D में अगर वेव्स को निकाला और मैंने सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया तो क्या कैसा वेव फ्रंट बनेगा, स्फेयर बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, स्फेरिकल बनेगा कि सर्कुलर बनेगा, मतलब 2D में बनेगा। ऑब्वियस सी बात है स्फेरिकल बनेगा, क्योंकि 3D में तुमने क्या किया है, सारे पॉइंट्स को जोड़ा है सेम फेस में, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बनेगा। तो क्वेश्चंस भी आते हैं कि पॉइंट सोर्स के लिए पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट बनता है, तो आंसर कहाँ जाएगा, स्फेरिकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो बोला मैंने कि एक लीनियर सोर्स है, ठीक है, लीनियर सोर्स है, ये लीनियर एक सोर्स है, ठीक है। मतलब लीनियर सोर्स बोले तो कि ये क्या है, इसमें ये पूरा एक लीनियर सोर्स है, इसमें कई सारे पार्टिकल्स है, ठीक है, कई सारे पार्टिकल्स है और सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वेव्स एमिट कर रहे हैं। अब देखना तुम, ठीक है, जैसे मान लो ये एक ऐसे वेव गया, ठीक है, और ये मान लो ये पार्टिकल्स, ये जो लीनियर सोर्स है उसको थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ। जैसे मान लो ये एक वेव गया एंड देन ये एक वेव गया, ठीक। अब इस वेव को जैसे मैंने बोला कि ये फेस, ये पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या है, सेम फेस में ऑसिलेट कर रहे हैं। दैट इज़ नथिंग बट दी पाई, दिस इज़ ऑल्सो पाई, दिस इज़ ऑल्सो पाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 2π होगा ना, यहाँ से यहाँ तक सेम एक वेव कंप्लीट होगा। तो क्या हो, मैंने बोला कि ये सेम फेस में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इन सारे पार्टिकल्स को अगर मैं जोड़ दूं, ये पॉइंट्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स को अगर ऐसे मैं जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सीधे की शब्द हमारा वेव फ्रंट। एक बात बताओ, क्या राइट में ही केवल वेव्स ऑसिलेट हो रहे होंगे, मतलब वेव्स आ रहे होंगे, नहीं, इधर भी जा रहे होंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। अच्छा क्या बताओ, ऊपर नीचे भी वेव्स जाएंगी, नहीं जाएंगी। ये एक लीनियर सोर्स है, तो लीनियर सोर्स जैसे इसको इमेजिन करो, ये लीनियर सोर्स है। अब इस लीनियर सोर्स से वेव्स ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, इधर से निकलेंगी, इधर से निकलेंगी, इधर से निकलेंगी। क्या इधर से भी निकलेंगी, नहीं,
इधर से ना निकलेंगी, तो ये जो वेव्स निकल रही हैं इन सारे पार्टिकल्स, अब जैसे ये भी फेस है, ये सेम फेस में ही तो है, ये सेम फेस में ही तो है। अब इन सबको मैं जोड़ दूँ, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, ध्यान से समझना, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, आई एम ज्वाइनिंग द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो क्या बनेगा, कैसा बनेगा, ये 3D में देखो, ये एक ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, ये एक लीनियर सोर्स है। अब इससे चारों तरफ सेम फेज में अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये सिलेंड्रिकल ही तो बनेगा। ध्यान से थोड़ा सा तुम्हारा इमेजिनेशन पावर यहाँ काम आएगा। क्या करेगा यहाँ पे, ऐसा ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, मैं ग्रीन पेन यूज़ करता हूँ, हाँ, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट नथिंग, वेव फ्रंट कुछ है ही नहीं। देखो वेव फ्रंट क्या है कि जितने भी तुम्हारे वेव्स में जो पार्टिकल्स हैं, उन सारे पार्टिकल्स जो सेम फेस में ऑसिलेट कर रहे हैं, उनको अगर मैं जोड़ दूँ, उनके लोकस को अगर मैं जोड़ दूँ, तो जो स्ट्रक्चर बनता है ना, जो 3D स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज़ नथिंग बट दी वेव फ्रंट। अब आता है तो तुमने, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब अगर क्वेश्चन इसका भी बनता है कि बताओ लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स का वेव फ्रंट कैसा बनेगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, ठीक है। मैं समझा भी रहा हूँ, तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहा है, ठीक है, सिलेंड्रिकल बनेगा। फिर मैंने बोला पॉइंट सोर्स का कैसा बनेगा, तो स्फेरिकल बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, वेवलेट क्या होता है, मैंने वेवलेट तुमको एक्चुअल में समझा दिया, तुमको पता भी नहीं चला। हाँ, वेवलेट क्या होता है, जो वेव फ्रंट, जो ये वेव फ्रंट बन रहा है और जिस पार्टिकल्स को तुम जोड़ रहे हो, जो पॉइंट्स को तुम जोड़ रहे हो ना, वही वेवलेट है। मतलब ये पार्टिकल यहाँ था, ये पार्टिकल यहाँ था, ये पार्टिकल यहाँ था, तो यही पार्टिकल्स ही वेवलेट हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, तो ये जो पॉइंट्स है ना, दैट पॉइंट इज नथिंग बट द वेवलेट, या यू गॉट इट राइट, यही वेवलेट है। तो वेव फ्रंट और वेवलेट क्लियर हुआ। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट होता है द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। याद रखना ये सेम फेज बहुत जरूरी है, ये सेम फेज बहुत जरूरी है, सेम फेज में। अब जैसे मैं बोलूँ कि नहीं ये फेस यहाँ पे है, ये 2 पाई पे है और ये 2 पाई पे है, तो अगर मैं क्या इसको जोड़ दूँ तो क्या ये वेव फ्रंट बन जाएगा, हट, ये वेव फ्रंट नहीं बनेगा। सेम फेज में जो पॉइंट्स ऑसिलेट हो रहे हैं उनके लोकस को अगर मैं जोड़ता हूँ तो वेव फ्रंट कहलाता है। और जो पॉइंट्स एक्चुअल में ऑसिलेट हो रहे हैं ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये एक्चुअल में वेवलेट्स है, ठीक है। तो लीनियर सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि बताओ प्लेनर सोर्स के लिए कैसा बनेगा, प्लेनर सोर्स। अब अगर ये प्लेनर सोर्स है, ठीक है, ये प्लेनर सोर्स है, और प्लेनर सोर्स के लिए मान लो यहाँ पे कई सारे ऐसे पार्टिकल्स ऐसे 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 हैं। अब ये वेव्स ऐसे करवा रहे हैं, ठीक है, ये वेव्स ऐसे ऑसिलेट करवा रहे हैं। बात बताओ, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल सेम फेस में होगा, तो इनका अगर मैं वेव फ्रंट बनाऊँ ऐसा करके, ऐसा कुछ ऐसा, तो वो भी तो प्लेनर ही बनेगा बच्चे, ये भी तो प्लेनर ही बनेगा। तो इसका भी क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना कि प्लेनर सोर्स होता है, जो प्लेनर सोर्स होता है, तो प्लेनर सोर्स का जो वेव फ्रंट बनता है वो भैया प्लेनर ही बनता है। तो मेरे साथ एक बार रिपीट करो, पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेगा, लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट, लीनियर सोर्स के लिए वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल बनेगा, एंड प्लेनर सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट है वो प्लेनर ही बनेगा।